हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट समस्तीपुर में। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए आज हम लेकर आए हैं एसएसटी का कुछ क्वेश्चन जो कि 2025 में पूछा गया। आइए चलिए एक एक करके हम देखते हैं 2025 का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी? भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, दार्जिलिंग में हुआ था। कहाँ किया गया था? तो दार्जिलिंग में किया गया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय जोन में आता है? गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय जोन में आता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जोन। ऑप्शन नंबर डी जोन 5 में आ जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जोन 5 में आ जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, दामोदर को बंगाल का शोक कहा जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन है? भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन है? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंत सागर। ऑप्शन नंबर बी, पंत सागर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है आसवान बांध किस नदी पर बना है? आसवान बांध किस नदी पर बना है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नील नदी पे। किस पे बना हुआ है? तो नील नदी पे बना हुआ है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है 2011 में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 2011 में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय स्थान है। ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय स्थान। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है भारत किस जलडमरू मध्य द्वारा श्रीलंका से पृथक होता है? भारत किस जलडमरू मध्य द्वारा श्रीलंका से पृथक होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाक जलडमरू मध्य हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है गंगा मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा क्या कहलाती है? गंगा मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा क्या कहलाती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बांगर कहलाती है। क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर बी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बांगर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है निम्नलिखित में से कौन जर्मन चांसलर था? निम्नलिखित में से कौन जर्मन चांसलर था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिस्मार्क। ऑप्शन नंबर सी, बिस्मार्क हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1821 में। 1821 में नेपल्स की क्रांति हुई थी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है निम्न में से किन्हें कैसर ए हिंद की उपाधि दी गई है? निम्न में से किन्हें कैंसर ए हिंद की उपाधि दी गई है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी को। ऑप्शन नंबर
बी महात्मा गांधी को दिया गया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है निम्न में से किस आंदोलन की शुरुआत दांडी मार्च से हुई थी? निम्न में से किस आंदोलन की शुरुआत दांडी मार्च से हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है अमृत बाजार पत्रिका किस भाषा का समाचार पत्र था? अमृत बाजार पत्रिका किस भाषा का समाचार पत्र था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बंगाल या बंगला। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बंगाल या बंगला। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1920 में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1920 में हुआ था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1991 में हुआ था। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो 1991 में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है बिहार में जीवन यापन का मुख्य स्रोत क्या है? बिहार में जीवन यापन का मुख्य स्रोत क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों कृषि, क्योंकि बिहार में सबसे ज्यादा जीवन यापन कृषि से ही, इसका मुख्य स्रोत कृषि ही है। कृषि से ही जीवन यापन किया जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है निम्न में से क्या आर्थिक गतिविधि नहीं है? निम्न में से क्या आर्थिक गतिविधि नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गरीबी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गरीबी, ऑप्शन सी। बढ़ते हैं क्वेश्चन 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विनिमय का माध्यम। विनिमय का माध्यम। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है निम्न में कौन दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है? निम्न में कौन दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भूमि विकास बैंक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भूमि विकास बैंक। दोस्तों आज हम मात्र 20 क्वेश्चन लेके आए हैं, ये पार्ट 1 हुआ। अब अगले जो भी बचेगा क्वेश्चन पार्ट 2 में लाएंगे और देखेंगे। इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके ऑब्जेक्टिव को अच्छा से क्लियर करेंगे और अच्छा मार्क्स लाने का कोशिश करेंगे। आज तक इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।